अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मदद से डिस्क और हूप की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जब हम डिस्क और हूप को किसी इंक्लाइंड प्लेन से फॉल करवाएंगे। तो आप देखो, सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के हाइट के ऊपर सपोज हाइट h है, तो यहाँ पे हमने एक दफ़ा डिस्क रखनी है और एक दफ़ा हूप रखनी है और इसको जब हम यहाँ से गिराएंगे डिस्क और हूप को, तो बॉटम पे जब ये डिस्क और हूप मूव करेगा, जब रोल डाउन होगा तो डाउन पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब मैस जो है, लेट्स सपोज के अब जो हम मैस देख रहे हैं ये मैस जो है वो है, चलें जी, डिस्क है पहले नंबर पे। तो ये आपके पास एक डिस्क है जी। तो डिस्क जो है इसको जब हम एक हाइट से नीचे गिरा रहे हैं तो एक तो ये डिस्क ने रोल होना है। जब डिस्क जो है रोल होगी तो इसके पास जो वेलोसिटी बनेगी एंगुलर वेलोसिटी, साथ में डिस्क जो है यहाँ से बिल्कुल सीधी भी आएगी। और जब भी मैस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मैस रोल होके, मतलब डिस्क रोल होके बॉटम पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो जब डिस्क हाइट से बॉटम पे आएगा तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे सिंपल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब मैस हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो केस है जी हमारा फॉर डिस्क यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैस अप टू डाउन आएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो दो होंगी, क्योंकि मैस रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी नंबर वन रोटेशनल, प्लस मैस सीधा भी आएगा। जब मैस सीधा आएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास लीनियर, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी या हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो स्ट्रेट लाइन में होगी। तो मैस जब अप टू डाउन आएगा तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसने डिक्रीज आना है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच जो कि हाइट की वजह से जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है डिक्रीज होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब बच्चों आप देखो यहाँ पे बस आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इसको रिप्लेस कर देना। तो एज वी नो दैट I इक्वल्स टू, डिस्क का केस सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी हाफ m r स्क्वायर, इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो एम जी एच इक्वल टू हाफ आई की जगह आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ पे बस आपने वैल्यू को रिप्लेस कर देना, प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर। उसके बाद आप देखो एम जी एच इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4, उसके बाद m और उसके बाद आर स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा इसका होल स्क्वेयर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वेयर।
तो अब बच्चों v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई जी mgh इक्वल टू 1/4, यहाँ पे 1/4 m आर स्क्वायर, आर ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, आर ओमेगा की जगह पे v और साथ में स्क्वायर प्लस 1/2, उसके बाद m इंटू वी स्क्वायर। तो राइट साइड से आपके पास जो कॉमन आएगा वो है एम वी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो पहली टर्म है वो है 1/4 प्लस 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड एम जी एच। यहाँ से मैथ से कट गया, बाकी वैल्यू आ गई जी आपके पास जी और एच इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम, 4 से कटा तो इधर आ गया 4 प्लस 4 2 से कैंसिल आउट तो 2 बचेगा, नहीं सॉरी इधर 4 नहीं इधर 1, और इधर 4 2 से कटा तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, 4 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे डिवाइड, और जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर। उसके बाद आप देखो बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4/3 4/3 और साथ में जी एच स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, v इक्वल टू स्क्वायर रूट √4/3 इंटू जी एच। और ये जो हमने वेलोसिटी फाइंड की है, इस वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं r, वेलोसिटी ऑफ डिस्क इक्वल टू, इसको बस वेलोसिटी ऑफ डिस्क का नाम दे दें, 4/3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें और उसके बाद स्क्वायर रूट जी एच। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया कि एक डिस्क को जब हम रोल करवाएंगे और ये बॉटम पे आएगी तो इस डिस्क के पास वैल्यू क्या होगी, डिस्क के पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 स्क्वायर रूट जी एच, जो कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क है एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, विच इज velocity of disk at bottom of inclined plane। अच्छा जी बच्चों, अब हम अपना जो सेकंड पार्ट है ना उसको सॉल्व करेंगे और वो है वेलोसिटी ऑफ हुप। तो डिस्क को अब मैंने रिप्लेस करना है हुप के साथ, तो वेलोसिटी ऑफ हुप, यहाँ पे अब मेरे पास डिस्क की बजाय है हुप। तो एक हुप को जब हम अप टू डाउन मूव करवाएंगे और जब ये हुप बॉटम पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो मैस ने अप टू डाउन आना है, तो जैसे ही मैस हाइट से बॉटम पे आएगा तो इसके पास हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दो तरह की काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे। इस केस में भी मैस जब अप टू डाउन मूव करेगा तो ये रोल हो रहा है,
जब मास ने रोल होना है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रोटेशनल, और सीधा मूव करेगा तो ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, और ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि स्ट्रेट लाइन में है वेलोसिटी v होने की वजह से, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसके बाद बेटा अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू पुट करनी है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 1/2 आई की जगह पे एम आर स्क्वायर। तो ये जो एम आर स्क्वायर हमने निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और ये टर्म एज इट आएगी। उसके बाद यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर, ये 1/2 अपनी जगह पे एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, 1/2 एम को शुरू में लिख लिया, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इसको आप लिख लो आर ओमेगा इसका होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इसको इकट्ठा करके लिख लिया। तो एज वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आर ओमेगा की जगह पुट कर देना है आपने v। हाँ, एक और बात, यहाँ पे चूँकि 1/2 को मैंने ख़त्म किया ना, तो इधर वैल्यू आएगी एक ही 1/2 पहले 4 हो रहा था, तो इस केस में 1/2 रह गया। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम जी एच, इधर 1/2 एम आर ओमेगा की जगह पे वी स्क्वायर, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन, वैल्यू बाकी बच गई जी 1/2 और इधर भी 1/2, तो 1/2 और 1/2 की टर्म ऐड हो जाएंगी, एलसीएम जो है वो 2 आ गया। यहाँ पे एलसीएम आपने ले लेना है 2, 2 से कटा तो 1, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 1, और ये मैस से कट गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जी एच वी स्क्वायर 1 + 1 2, तो 2/2 आ गया, 2/2, 2 से कटा तो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या बनेगी, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच, और बोथ साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर और अंडर रूट कटा तो वैल्यू आ गई जी एच। अच्छा बच्चों, अब आप ज़रा देखो, हमने डिस्क की जो वेलोसिटी निकाली थी वो थी 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। तो जो हूप की वेलोसिटी निकली है, जो वेलोसिटी ऑफ हूप है हमारे पास, ये है, ये जो v है इसके साथ आप लिख लो v हूप इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, ये है वेलोसिटी ऑफ डिस्क, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ हूप है, और वेलोसिटी ऑफ डिस्क के लिए 4/3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था जी बच्चों हमारा टॉपिक। अच्छा, एक बात कि अब आप देखो, आप अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें और एक ही वक्त में डिस्क और हूप को इंक्लाइंड प्लेन से अगर आप मूव करवाएं, तो अगर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक हमारे पास है
हुप और एक हमारे पास है जी डिस्क। तो अगर आप एक ही वक्त में इनको गिराएं तो कौन जल्दी वापस आएगा, ये बॉटम पे कौन जल्दी वापस आएगा? बॉटम पे जल्दी वापस वो सिस्टम आएगा जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब आप देखो कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ डिस्क है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो हमने कैलकुलेट की है, ये है स्क्वायर रूट 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ GH। तो ये आपके पास क्या है जी, ये तो वेलोसिटी ऑफ हुप है। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क हुप के मुकाबले में 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 टाइम्स बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो डिस्क है ये जल्दी वापस आएगी। वेलोसिटी वापस आने का मतलब ये ग्राउंड पे जो है ये जल्दी आएगी, और ये देर से आएगा हुप, क्योंकि हुप के पास वेलोसिटी जो है वो कम है। तो ये था जी बच्चों टॉपिक हमारा। तो थैंक यू वेरी मच।